अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जोड़वा, जिसके आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि जब ज़ारा वापस आती है कराची और अपनी फूफा फरत को कहती है कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो उस पर वो कहती है कि क्या मैंने तुम्हारे साथ किया गुस्से में। तो वो कहती है कि आपने जो मेरी माँ और मेरी बहन के साथ किया वो बहुत बुरा किया, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तो उस पर वो कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो सारा, कि तुमने समझ नहीं आ रही कि तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। तो वो कहती है कि पहली तो बात ये है कि मैं सारा नहीं, मैं ज़ारा हूँ, और दूसरी बात ये है कि मैं आप पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैं जो कह रही हूँ वो सच है और ये सबूत भी मेरे पास है। तो उस पर वो कहती है कि तुम अभी बच्ची हो तो बच्ची रहो, तुम ऐसे इतने बड़े काम मत करो। तो वो कहती है जो भी है फुप्पो, आप देखिएगा मैं आपका क्या इंजाम करती हूँ। आपने लालच की थी ना मेरे बाप की सारी जायदाद हड़प कर देंगी, तो ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। आप मुझे जानती नहीं हैं, आज मैं जब अपने बाबा को सब कुछ बताऊंगी तो फिर देखिएगा आपके साथ क्या वो करते हैं। तो उस पर वो कहती है कि तुम क्या बताओगी, वो मेरा भाई है, वो मुझ पर एतबार करेगा, वो तुम पर कभी भी एतबार नहीं करता। वो जानता है कि मैं उसके साथ कितनी अच्छी हूँ और उसके बेटी, और उसको मैंने के सारा सहारा दिया और सारा उसके घर का इंतज़ाम मैं ही चलाती हूँ। तो उस पर वो कहती है कि यही तो आपको गलत फहमी है कि मेरा बाप आप पर अंधाधुंध एतबार करता है, लेकिन अब वो नहीं करेगा। जब ये सब हकीकत मैं उसे बताऊंगी कि आपने कैसे मेरी माँ को इस घर से निकाला और कैसे मेरे भाई कासिम को मारा, ये सब जब मेरा बाप सुनेगा तो आप देखिएगा वो आपके साथ क्या करेगा और आपका वो क्या हश्र करेगा। इस पर वो कहती है कि सारा की बच्ची, मैं तुम्हारा वो हश्र करूँगी जो तुम जानती नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से मेरे आदिल बेटा ने भी आज मुझे धमकी दी और मुझसे वो ऐसे वैसे सवाल कर रहा था, इसीलिए तुम देखना मैं तुम्हारा वो अंजाम करूँगी, तुम्हें से पता भी नहीं चलेगा, मैं तुम्हें यहाँ से दूर कहीं फेंकवा के तुम्हें कत्ल करवा दूँगी। तो उस पर वो कहती है कि फुप्पो ये आपकी गलत फहमी है, अगर सारा होती तो शायद आप ऐसा कर सकती थी, मेरे साथ कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकती। आप जानती हैं ना जो मैं कहती हूँ वो मैं करके दिखाती हूँ। आइए अब देखें, मैं जाकर बाबा को आपकी सारी हकीकत बताती हूँ, फिर वो देखना आपके साथ क्या करेंगे इधर। और मैं आपको बता रही हूँ, आपने जो मेरी माँ और मेरी छोटी बहन सारा के साथ किया उसके तो मैं आपसे बदला ज़रूर लूँगी, क्योंकि इतना अरसा मेरी माँ बहुत रोई है अपने बेटे और अपने मियाँ के लिए। अब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि जब आदिल और सारा खड़े हुए होते हैं कमरे में और आपस में बातें कर रहे होते हैं, और उसे आदिल कह रहा होता है कि मैं कराची वापस जाऊंगा ताकि मामू के साथ वहां जाकर बात कर सकूं और हम दोनों की शादी हो सके। तो ज़रा कहती है मैं भी तो यही चाहती हूँ आदिल कि हम तुम जाकर बाबा से बात करो ताकि हम दोनों की शादी हो सके। अभी यही सारी जब ये बातें कर रहे होते हैं तो ये सारा अपने कानों से सुन लेती है और उसे यकीन नहीं होता कि उसकी सकी बहन उसका ही घर तबाह कर देगी। और वो जो जानती थी कि वो इस आदिल को कितना पसंद करती है बचपन से ही, तो वो आदिल को पसंद करती थी। इस पर जैसे भी वो अंदर आती है तो वो हक्के बक्के दोनों रह जाते हैं और कहती है कि ज़ारा तुम यहाँ क्या कर रही हो आदिल के कमरे में। तो वो कहती है कि बस मैं आदिल से मिलने आई थी और इसे बताने आई थी कि तुम कराची जा रहे हो या नहीं। तो उस पर वो कहती है कि ठीक है तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ के लिए मत आया करो। जब वो वहाँ से चली जाती है तो उस पर वहाँ से आप पूछेंगे देखेंगे कि सारा आदिल से पूछती है कि मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ। तो उस पर आदिल कहता है हाँ पूछो। आदिल को कहती है कि वाकई क्या तुम ज़ारा को पसंद करते हो। तो उस पर आगे से पहले आदिल खामोश हो जाता है और फिर कहता है कि हाँ सारा, मैं आदिल को ज़ारा को पसंद करना शुरू हो गया और वो भी मुझे पसंद करती, मुझे पता ही नहीं चला ये कैसे हुआ। तो वो कहती है कि आप जानते थे कि मैं आपको बचपन से पसंद करती हूँ, आपने मेरी ज़िंदगी क्यों तबाह की, आपने मुझे क्यों ऐसे किए मेरा साथ सलूक किया जैसे कि मैं आप समझती थी कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो उस पर आदिल कहता है कि मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कब तुम इधर आई और ज़ारा वहाँ पर गई और मैंने ज़ारा को बहुत सारी मोहब्बत भरी बातें की और उसे इज़हार किया और फिर आखिर मेरा ज़ारा पर दिल आ गया। तो उस पर वो कहती है कि इसका ये मतलब है कि आप वाकई ही ज़ारा से मोहब्बत करते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं। तो वो कहता है हाँ मैं अब ज़ारा से मोहब्बत करता हूँ और ज़ारा से ही शादी करना चाहता हूँ, मैं और झूठ अब नहीं बोलूँगा कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगा। आप देखेंगे कि सारा रोना शुरू हो जाती है क्योंकि सारा का दिल टूट जाता है। वो तो अब अपनी बहन से भी नफरत करना शुरू हो जाती है और वो आदिल से तो बहुत ही नफरत करना शुरू हो जाती है। वो कहती है कि आदिल तो आपने मुझे कहीं के नहीं छोड़ा, आपने मुझे इतने सपने दिखाए
اور وہ سارے میرے سپنے توڑ دیے، کیونکہ بچپن سے ہی میرے ساتھ برا ہوتا ہے اور آپ نے میرے ساتھ ہی برا کیا ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ فرحت اپنی بھتیجی کو مارنے کی پوری پلاننگ کر چکی ہے۔ جب سے اس کے بیٹے نے اسے بتایا، دھمکی دی ہے کہ آپ کی وجہ سے کئی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں، تو وہ پریشان ہو گئی اور اس نے کہا کہ اب میں سارا کی بچی کو چھوڑوں گی نہیں، کیونکہ اگر یہ یہاں پر واپس آ گئی تو میری جو